तो आज हम बात करने वाले हैं शब्दों के बारे में। तो शब्द क्यों ज़रूरी है? ओके। शब्द एक ऐसी चीज है अवंती, वो कहते हैं ना कि शब्द किसी को बना भी सकता है और कुछ बिगाड़ भी सकता है। सो इट कैन मेक इट और इट कैन ब्रेक इट। सो पावर ऑफ वर्ड्स इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें अपने बचपन की, तो हमने बचपन में बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, कुछ ना कुछ हमारे ब्रेन में रह जाता है, वो चाहे कोई पॉजिटिव हो या कोई नेगेटिव हो। तो जो वर्ड्स होते हैं उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। एंड वॉट एवर हमारी सिचुएशन जो भी आज हो या कल हो, वॉट एवर, वो दिस इज ओनली बेस्ड ऑन, काफ़ी ज़्यादा शब्दों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, और हम अगर ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो कुछ कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी में ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो एक रिसर्च भी की गई है। एक जापानी साइंटिस्ट थे, डॉक्टर मसारू इमोटो। तो उन्होंने दो ट्यूब्स ली और उनमें पानी भरा, और एक के ऊपर उन्होंने बड़े पॉजिटिव वर्ड्स लिखे और एक के ऊपर उन्होंने काफ़ी नेगेटिव वर्ड्स लिखे, और उन दोनों को फ्रीज किया। जब कुछ घंटों बाद उनको निकाला गया, तो जो पॉजिटिव वर्ड थे वो काफ़ी क्रिस्टल थे, शेप्स बनी हुई थी उनकी। जो नेगेटिव थे वो काफ़ी वेग से थे। तो जब तो इससे ये पता चला कि जो पानी है वो एब्जॉर्ब तो करता ही करता है एनर्जी को, लेकिन जो उसके ऊपर वर्ड्स लिखे जाते हैं उसकी भी कितनी पावर होती है। तो इसलिए जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी, जब भी यूज़ करो काफ़ी माइंडफुल यूज़ करो। एज ए पेरेंट हो या एज ए आप कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, जब भी बैठ यूज़ करो उसको काफ़ी माइंडफुली यूज़ करना चाहिए। और एक और मैं बताऊंगी कि जैसे हम कुछ बोलते हैं या कुछ सुनते हैं, दैट इज ए स्पीच। हुँ। ठीक है। तो जो स्पीच होती है, स्पीच हमारे थॉट्स क्रिएट करती है। तो अगर हम अच्छा सुनेंगे तो हमें अच्छे थॉट्स आएंगे, और जो थॉट्स होंगे वो हमारे कहाँ जाते हैं, हमारे माइंड में जाते हैं, सबकॉन्शियस में जाते हैं, कॉन्शियस में जाते हैं। तो जो माइंड में जाता है, माइंड उसको इंस्ट्रक्शन देता है ब्रेन को कि कोई काम करना है। तो जो ब्रेन ब्रेन होता है वो फिर दोबारा एक बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि काम करना है। तो दिस इज अ जो इसको बोलते हैं, इसको साइकिल ऑफ कंडीशनिंग बोलते हैं, कि हमारी कंडीशनिंग कैसे हुई हुई है। तो जब भी कोई सपोज अगर मैंने कोई गिलास उठाना है या अपने हाथ को मूव करना है, तो वो भी जब तक ये पूरी कंडीशनिंग से नहीं निकलेगा तब तक मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। सो ब्रेन हैज अ जो इम्पैक्ट ब्रेन का है, जो कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। एंड सो एज वर्ड्स, जैसे जैसे हम वर्ड्स सुनते हैं वही हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते That's fantastic. So obviously we have to be careful of what we are saying and what we're listening to as well. हैं। So इसीलिए कहते हैं शायद तोल-मोल के बोल. तोड़ मोल के So we बोल, have यस। to be careful. Okay, thanks for sharing those insights. थैंक्स। Thanks.